यूपी टेट 2021 की परीक्षा ऑफलाइन मोड में ओएमआर बेस्ड होगी। प्रत्येक वर्ष यूपी टेट की परीक्षा में हजारों अभ्यर्थियों का रिजल्ट बस इस वजह से रुक जाता है क्योंकि उन्होंने ओएमआर सीट भरने में कुछ गलती कर दी होती है। आपके द्वारा ये गलती ना दोहराई जाए और आपका रिजल्ट ना प्रभावित हो, इस वजह से ये जरूरी है कि परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले आप ओएमआर सीट को कैसे भरना है इसके नियमों को समझ लें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यूपी टेट की परीक्षा में जो ओएमआर सीट दी जाती है उसमें फ्रंट साइड में ही डिटेल को फिल करना होता है, बैक साइड में सिर्फ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। अभी आप स्क्रीन पर जो देख पा रहे हो वो फ्रंट साइड है और अभी आप ओएमआर सीट का बैक साइड देख पा रहे होंगे। बैक साइड में सिर्फ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, इस पर आपको कोई भी डिटेल फिल नहीं करनी होती है। यूपी टेट के ओएमआर सीट पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर फिल करना होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दोनों में आपको ऊपर चौकोर खाने दिए गए रहते हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर इन चौकोर खानों में पहले लिखेंगे, उसके बाद जो पर्टिकुलर डिजिट है उसके नीचे उसी गोले को आपको बबल करना होता है, यानी कि कलर करना होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर लिखने के बाद से अगला फील्ड आपको बुकलेट सीरीज भरना होता है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जो प्रश्न पुस्तिका आपको मिलेगी उसमें सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रश्न तो सेम रहता है, लेकिन उनके क्रम को बदल दिया जाता है, सीक्वेंस को बदल दिया जाता है और इसी बदले हुए सीक्वेंस को अलग अलग बुकलेट सीरीज नाम दे दिया जाता है। ABCD या फिर PQRS या फिर अन्य किसी अल्फ़ाबेट का नाम दे दिया जाता है। तो वो आपको बुकलेट सीरीज भरना है ABCD में से कोई भी एक। यहाँ पर विशेष तौर पर आपको ध्यान ये देना होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये फील्ड आपसे छूट गया तो प्रश्नों का सीक्वेंस ऑप्टिकल मार्क रीडर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि किस आधार पर आपके ओएमआर सीट की जांच करनी है। उस कंडीशन में आपके रिजल्ट को रोके जाने की संभावना बढ़ जाती है और PNP पिछले वर्षों में ऐसे अभ्यर्थियों के रिजल्ट को रोक दिया था। तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपसे बुकलेट सीरीज ना छूट पाए। इसके बाद से अगला फील्ड आपको भरना होता है लैंग्वेज 2 अटेम्प्टेड। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि लैंग्वेज 1 बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी सबके लिए कॉमन है, हिंदी आपको करना ही करना है यूपी टेट की परीक्षा में। लैंग्वेज 2 में 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत। तो यहाँ पर आपने कौन सा अटेम्प्ट किया है उसको आपको बबल करना होता है। देख लीजिए, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत में से जो भी आप अटेम्प्ट करेंगे उसको आपको बबल करना होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको डाउट क्लियर कर दूं कि बहुत से अभ्यर्थी आवेदन करते समय लैंग्वेज 2 में कोई दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जब परीक्षा हाल में वो पेपर को देखते हैं और कोई दूसरा पार्ट उनको आसान लगता है तो वो उसको बबल करके उसको हल करना शुरू कर देते हैं। देखिए, ऐसा आप कतई भी ना करें। जो आवेदन करते समय लैंग्वेज 2 आपने सेलेक्ट किया था वही लैंग्वेज आपको अटेम्प्ट करना होगा इस परीक्षा में भी। कहने का मतलब, अगर आपने इंग्लिश लिया था तो लैंग्वेज 2 में अंग्रेजी ही सॉल्व करेंगे और अगर आपने संस्कृत लिया था तो संस्कृत ही सॉल्व करेंगे। परीक्षा हाल में जाकर के इसको चेंज कतई भी ना करें, अन्यथा आपका रिजल्ट प्रभावित होता है। इसके बाद से प्रश्नों को हल करके आपको उसका उत्तर बबल करना होता है। कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 बबल आपको करना होगा। यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत से अभ्यर्थी के द्वारा जल्दी करने के चक्कर में एक ही प्रश्न के 2 बबल कर दिए जाते हैं और उसके बाद से उनके मन में ये भय बैठ जाता है कि अब उनका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। देखिए, ऑप्टिकल मार्क रीडर एक मशीन है और वह उन फील्ड्स को जाँच नहीं करता है जिसमें एक रिक्वायरमेंट की जगह आपने 2 फील्ड को बबल कर दिया है। तो अगर आपने किसी प्रश्न में 2 बबल कर दिया है तो आपका पर्टिकुलर वो क्वेश्चन नहीं जांचा जाएगा, आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। कहने का मतलब, प्रश्नों के उत्तर देते समय अगर एक ही प्रश्न के 2 बबल आपने कर दिए हैं तो आपका सिर्फ वही वाला प्रश्न नहीं जांचा जाएगा, बाकी के सारे प्रश्नों को जांच करके आपके रिजल्ट की घोषणा PNP के द्वारा कर दिया जाता है। प्रश्नों का उत्तर देने के बाद से जब आप नीचे जाएंगे ओएमआर सीट पर तो आपको आपका नाम लिखना होता है। इसके सापेक्ष आपको कोई भी बबल नहीं करना होता है, सिर्फ आपको पेन से नाम लिखना होता है। आपने फादर का नाम लिखना होता है, अपनी मदर का नाम लिखना होता है और एग्जामिनेशन सेंटर का नाम लिखना होता है। इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी भी मेंशन करनी होती है और उसके जस्ट नीचे आप देख पा रहे होंगे स्पेशल कैटेगरी इफ एनी। स्पेशल कैटेगरी क्या होता है इसको समझ लीजिए। जो क्षैतिज आरक्षण से संबंधित कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर, ये सभी स्पेशल कैटेगरी मानी जाती हैं। और जो जनरल हो गया, OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, ये सभी कैटेगरी के रूप में जाना जाता है। तो अगर आप सिर्फ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे जनरल, OBC, SC, ST, तो आपको वहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। और अगर आपके साथ स्पेशल कैटेगरी भी जुड़ा हुआ है तो स्पेशल कैटेगरी वाले जो कैटेगरी के नीचे मेंशन किया गया है उसमें आप स्पेशल कैटेगरी अपना मेंशन करेंगे। आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या फिर डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर हैं
जिसे DFF बोला जाता है या फिर एक्स सर्विसमैन है, तो वहाँ पर आपको मेंशन करना होता है। और अगर आप स्पेशल कैटेगरी से नहीं हैं तो आप उसको छोड़ सकते हैं, सिर्फ कैटेगरी मेंशन करेंगे जनरल, OBC, SC ST और उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। उसके नीचे आपको एक बॉक्स दिया गया रहता है जिसमें सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर विद इन द बॉक्स, मतलब कि जो आपका एग्जामिनेशन हॉल में जो कक्ष निरीक्षक होगा उससे आपको साइन कराना होता है OMR सीट पर। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि आपके OMR सीट पर कक्ष निरीक्षक का साइन आवश्यक तौर पे होना चाहिए, क्योंकि अगर इन केस आप सिग्नेचर नहीं होता है तो ये माना जाता है कि आपने कुछ छेड़छाड़ की है और बिना कक्ष निरीक्षक के देख रेख में आपने OMR सबमिट की है। तो ये आवश्यक है कि आप उस पर साइन जरूर करवा लें। उसके आगे वाले कॉलम में आप देखेंगे तो आपको अपना सिग्नेचर करना होता है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विद इन द बॉक्स। तो जो आवेदन करते समय आपने सिग्नेचर किया था वही सिग्नेचर आप कोशिश करें कि यहाँ पर भी करें। सिग्नेचर के नीचे नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड इन वर्ड्स आपको फिल करना है और उसके बगल में नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड इन डिजिट्स आपको फिल करना है। मतलब कि 150 में से मान लीजिए आपने 150 प्रश्न हल कर दिए तो आपको 150 यहाँ पर लिखना है। अगर किसी ने 150 लिख दिया तो भी सही है। कहने का मतलब कि आपको वर्ड्स में लिखना है, 150 भी लिख सकते हैं, 150 भी लिख सकते हैं, और उसके बाद से जो डिजिट में लिखना है वहाँ पर आपको 150 अंक में लिख देना है, या फिर जितना भी प्रश्न आप हल करेंगे उतना आपको मेंशन कर देना है। तो ये पूरा सही तरीका होता है OMR सीट भरने का। दोस्तों, अगर आप शिक्षा जगत से जुड़े सभी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो करियर बिट के दूसरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल व्यू बिट को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखिए, यूपी टेट की परीक्षा में सम्मिलित होने के बाद से सबसे पहले आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको एक बुकलेट दी जाएगी। बुकलेट के अंदर ही आपका OMR सीट रहता है। उस OMR सीट को आपको निकालने के लिए बोला जाएगा, लेकिन आपको बुकलेट का जो सील होता है वो फाड़ने या फिर तोड़ने के लिए नहीं बोला जाएगा तब तक जब तक कि आपको ऑर्डर नहीं किया जाता कि आप अब सील को तोड़ सकते हैं। तो तब तक आप उस सील को ना तोड़ें। आप OMR सीट निकालेंगे बुकलेट में से और जो बेसिक डिटेल है उसे आप फिल करेंगे। देखिए, OMR सीट भरते समय आपसे कोई भी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। एक आध 2 3 5 प्रश्न आप कम कर लें चलेगा, लेकिन इन केस अगर किसी फील्ड में आपके द्वारा कोई गलती हो जाती है तो आपका पूरा रिजल्ट ही प्रभावित हो जाएगा। तो एक आध नंबर कम होना बेहतर है कि पूरे रिजल्ट से प्रभावित हो। इस वजह से आप पूरे ध्यानपूर्वक और शांतपूर्वक मन से OMR सीट को भरें ताकि आपके द्वारा कोई गड़बड़ी ना हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।